नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। स्वागत है आप सभी का सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पे मैं आप सभी के सामने सारे सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। एक आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं, आपने अगर मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा है फॉर द कमिंग वीक फ्रॉम 21st to 25th, तो उसके अंदर में मैंने आपको स्पेशली ये बताया कि इस हफ्ते के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एनालिसिस है वो एक तो जिस जगह पे अभी है वहां से मेरा एकदम करेक्ट आ जाएगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नीचे की तरफ में, या अगर इसको कैंसल आउट होना है तो इसको फिर इसी हफ्ते में कैंसल आउट होना है। अभी तक चार्ट के हिसाब से कैंसलेशन की मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है, पर फिर भी टाइम ज़्यादा स्पेंड होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये काटेगा तो फिर ये स्पीड में काटेगा। दैट्स व्हाई यू शुड बी अवेयर। तो अगर वैसा होता है तो हम कोई सेक्टर वाले एनालिसिस के अंदर में जितने भी हम सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें किस लेवल तक जंप मिल सकती है, वरना अगर नहीं होता है तो हम किस लेवल तक आएंगे, इसकी मैं आपको हिंट दे के जाऊंगा। एंड आई थिंक टुडे इज 20th of Feb, इट्स ऑलरेडी 3:30 PM। आई थिंक दिस लास्ट वीक विल बी वेरी क्रूशल एंड मैंने आपको बता दिया द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग बिलो द लो ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आपको सडन पैनिक एंड सडन वोलेटिलिटी मार्केट में एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया। इसी हफ्ते के दौरान आपको आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। एंड मार्केट यूजुअली वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन तक साइडवेज होकर बैठा हुआ है। तो अब जो है हमारा एक्चुअल टेस्टिंग टाइम है, हमारे कैपिटल को बचाने का टाइम है। देन वी विल बी एंजॉइंग अ वेरी गुड रैली इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो आई विल कम टू द फर्स्ट सेक्टर एनालिसिस वीडियो। उसके अंदर में सबसे पहला सेक्टर वो है ऑटो। ऑटो ने कंटिन्यूस ऐसे फॉल हमको दिखाया है, अभी भी इसके पास में जगह है, आना चाहते तो 200 का ईएमए इसके पास में ऐसा है 10,773 के पास में आना चाहेगा तो एक या दो बड़ी कैंडल बना के सीधा यहाँ पे आ जाएगा, काम खत्म करके एक हाथ 2 दिन खड़ा होकर फिर यहाँ से खींचने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी तक इसके अंदर में किसी भी तरीके का मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। हाँ, अगर जैसे मैंने बोला कि मेरा यहाँ पे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू कैंसिल होता है तो आप जब तक ये 11,900 का जोन ऊपर की तरफ में ऑटो सेक्टर में नहीं कटता है तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गलती से भी लॉन्ग पोजीशंस में ना जाए। नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी के अंदर में ऐसा है कि अभी तक तो ठीक बना हुआ है, इसको नीचे की तरफ में ड्रॉप लगाना है। अब ये जो ड्रॉप लगाना है कितने स्पीड में लगाता है इसकी मुझे कोई भी संभावना नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 23,570 ऑन द डाउन साइड, ये इस लेवल तक आना चाहिए 21,850। अभी अगर मैं देखूँ तो 24,550 पे है और मतलब कुछ नहीं तो भी 3,000 पॉइंट। इट इज़ एक्चुअली वेरी बिग काइंड ऑफ करेक्शन। पर अगर ऐसा फॉल कंटिन्यू बनता है आने वाले टाइम में, या ऐसा भी 3 दिन में काम कर दिया ना, नीचे गिर के 1%, अगले दिन 2% और उसके गैप डाउन खोल के सीधा 3%, तो ऐसा करके अगर इसने खींच दिया तो भी ये मार देगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कैंसल आउट होता है तो ये इस हाई को बड़ी तेजी से काटेगा 25,400। अगर ऐसा होता है तो आपको लॉन्ग साइड में बैठना है, वरना अभी तक कोई भी सिनेरियो नहीं है जिसके अंदर में आप लॉन्ग साइड में एनर्जी वाले स्टॉक्स में बैठ सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द आईटी में जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, इस टाइम स्पेंड के दौरान अभी यहाँ पे देखो इस अपने नीचे में 200 का ईएमए आ रहा है, तो अभी के हिसाब से इसका लेवल देखता हो तो 33,150 के आसपास में आता है। तो इन घरों में आना चाहता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके अंदर में भी आपको 1000 पॉइंट के आसपास में फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाद में इसका जो यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन पेंडिंग है मेरे हिसाब से, ऊपर नीचे करके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर लेगा। अगर अपना एनालिसिस गलत होता है तो जब तक ये 36,350 के ऊपर में नहीं जाता है आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो लॉन्ग ऑन द आईटी स्टॉक्स। नेक्स्ट इज द फार्मा। फार्मा के अंदर में अभी तक तो ठीक है, पर अगर फॉल यहाँ से बढ़ता है तो मैंने जैसे आपको बोल दिया कि फार्मा में थोड़ा सा मैं दूरी हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फार्मा के अंदर, कि यहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर ही खराब लग रहा है पूरा। तो इस लो के नीचे अगर जाएगा तो इसका पूरा ही स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा 12,790। लॉन्ग के अंदर भी मैं फिलहाल इंटरेस्ट नहीं हूँ जब तक हम इस हाई को नहीं तोड़ते 14,276। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही एकदम शांति से बैठा हूँ फार्मा के अंदर में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग एनी काइंड ऑफ मेकिंग पोजीशंस इन द लॉन्ग साइड, स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर। नेक्स्ट इज द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो ये भी अपना 2590 के आसपास में आ जाएगा। अपनी पर्पल लाइन यहाँ पे लगी हुई है 2590 के आसपास में, तो ये इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर गलत हुआ तो ये 3050
3050 के ऊपर में निकलेगा तो हम इसकी तरफ में लॉन्ग में जाएंगे, वरना नीचे की तरफ मिलेगा तो सारे सेक्टर्स में हम नीचे की तरफ में माल उठाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज द निफ्टी इंफ्रा, प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपना व्यू गलत होगा तो 5140 के ऊपर में निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे, वरना आपको ये इस लो तक के नज़ारे दिखा सकता है 4734। ये वाली जो कैंडल दिख रही है 28 दिसंबर की कैंडल, एक तो इसका लो ले लो या इसकी क्लोजिंग ले लो। 4692 मोटामोटी ये लाता है, पर मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसकी जो क्लोजिंग बनी हुई है दैट इज अराउंड 4754, वहाँ तक आपको अगर इंफ्रा में गिरावट मिलती है तो बिल्कुल आप वहाँ पे उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंस, व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अभी तक बिल्कुल सही, इसका करेक्शन में पूरी खत्म हो चुकी है। अब एक बार रिटेस्ट करना आना चाहिए कि 16,786 के आसपास बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, एंड इन निफ्टी फाइनेंस अगर हमारा व्यू गलत होता है तो आपको इस हाई के कटने का वेट करना है 18,700, तो आप इसके अंदर में लॉन्ग के अंदर में अपनी पोजीशन सब बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द रियल्टी, रियल्टी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अब इस गिरावट में मेरे को लगता नहीं कि रियल्टी सेक्टर ज़्यादा गिरेगा। अब देखो, गिराना चाहते हैं इसके में जगह बहुत है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 422 तक तो मिनिमम आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसके नीचे अगर जाता है ना तो थोड़ा सा ये 364 तक अपनी करेक्शन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। मेरे को अभी तक देख के संभावना नहीं लग रही है, तो आई विल गो विद द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ 422। यहाँ पे क्या होता है वो देखेंगे कि यहीं पे बाउंस लेके साइडवेज कर देता है या यहाँ से गिराता है तो 364 के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारा अगर पॉइंट ऑफ व्यू इस हफ्ते गलत निकलता है तो आप देखते हैं कि निफ्टी ने बोला कि भैया मैं नहीं गिरने वाला, मैं यहीं से ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ से ये रियल्टी सेक्टर ऊपर में काटेगा 490, तो आप रियल्टी सेक्टर की तरफ में ध्यान दे सकते हैं। कमोडिटीज बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अपना व्यू गलत हो गया तो ये काटेगा 6000 की लेवल को, तो आप कमोडिटी में लॉन्ग जा सकते हैं। और वरना मेरे हिसाब से कमोडिटी में लॉन्ग जाने के लिए अभी तक कोई ऐसा सेटअप नहीं बना हुआ है। जस्ट अ मिनट, ये आ गया कमोडिटी, नीचे की तरफ में पूरे दरवाजे खुले इस लो तक 5330, यहाँ तक आना चाहता है बिल्कुल आ सकता है। कंजम्पशन बिल्कुल टकाटक काम कर रहा है, प्रॉपर यहाँ पे सेटअप बना के चल रहा है। ये नीचे की तरफ में इसकी है दरवाजे खुले हुए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला 6500 तक ये बिल्कुल नीचे की तरफ में आ सकता है। हमारा व्यू अगर गलत हो गया तो 7100 को जब भी ऊपर की तरफ में काट के होल्ड करेगा तो आप कंजम्पशन में लॉन्ग जा सकते हैं। FMCG अभी तक तो ठीक है, इस लाइन को टेस्ट नहीं किया अभी तक, आना तो कंपलसरी चाहिए 35,250 तक। ज़्यादा करना चाहेगा तो 34,440, ये दो लेवल इसके पास में मेरे पास ओपन है। लॉन्ग में तभी जाऊंगा स्पेशली अगर आपको बताऊं जब हम इस हाई को काटेंगे 3900, वरना मेरे को इस लेवल पे माल उठाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज द मेटल एकदम सही काम कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश की, फॉल्स ब्रेकआउट दी है, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ में मार लिया, मतलब ये इस लो तक आने के लिए रेडी है। ये जो क्लोजिंग दिख रही है आपको, इसका क्लोजिंग है 5270, 5270, अभी 5770 के आसपास में है, तो इसके पास में भी मोटा मोटी 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। हमारा व्यू अगर गलत होता है इस हाई को कटने के बाद ही लॉन्ग करना है आपको 6080, ठीक है। नेक्स्ट इज द मीडिया भी प्रॉपर करेक्शन कर रहा है, इस लो तक आना चाहिए 2030 के आसपास में, 2030 तक आ जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा कर ले तो अपनी इस लाइन को टेस्ट कर ले तो गैप फिलिंग वाला जो सेक्टर उसे सेटअप बना हुआ था ये वाला भी काम खत्म हो जाएगा, तो पूरे इसके यहाँ पे जो क्रम थे पेंडिंग वो पूरे हो गए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ में निकाल देगा फिर ये, तो मीडिया की तरफ में आप ध्यान बना के रख सकते हैं। हमारा व्यू अगर गलत हो गया तो हमको बाय तभी करना है जब हम 2420 के ऊपर में निकल जाए, उसके पहले इसको बाय करके इसका सेटअप ही उतना हेल्दी नहीं है कि आप इसके अंदर में हेवी पोजीशंस उसके हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द मिड कैप में मेरे हिसाब से फॉल बनेगा, आपको देखने को मिलेगा ये इस लेवल तक आएगा सर, फॉल कम से कम 27,730 के आसपास आएगा। ज़्यादा करना चाहेगा तो 26,750। मैं बताऊँ मेरे को इतना भी नहीं लग रहा है कि ये 26,760 तक आ जाए। मैक्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड इज मोटा मोटी अगर 28,900 के आसपास में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 28,000 ले लो, 28,000 मिड कैप, या ये जो मैं लेवल आपको बताया 27,750, ये मेरे पास में ऐसा है कि 1000 पॉइंट के आसपास में मैक्स मिड कैप में फॉल बनेगी। मिनिमम करना चाहेगा तो 800-900 पॉइंट के आसपास में आपको ये फॉल दिखा देगा, ठीक है। स्मॉल कैप इसका भी काम पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इस लो के आसपास में तीसरी बार काम किया, जाने के ऊपर में कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, उस चक्कर में ये अगर फॉल बनता है तो इस लेवल तक आ जाएगा 10,000 के आसपास, तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। फिर 10,000 से आकर अगर बाउंस लेना चाहेगा तो बहुत बढ़िया। तो अगर हमारा व्यू गलत होता है तो हमको बाय तभी करना है जब हम ये 10,940 के ऊपर में निकल जाए। एंड इफ यू लुक एट द मिड कैप, हमारा व्यू अगर गलत हो जाता है और ऊपर की तरफ में अभी निकालने के लिए रेडी है तो 31,000 के ऊपर में जब ये निकलेगा तो आप मिड कैप के अंदर में पोजिशंस बना सकते हैं। लास्ट इज द निफ्टी जूनियर, अभी तक तो सेटअप में है,
ये लाइन पेंडिंग है हमारी सर 39,300, इसके लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं यहाँ से देखूँ हमारे पास में 1500 पॉइंट के आसपास में हमारा फॉल अभी भी 1400-1500 पॉइंट निफ्टी जूनियर के अंदर में है। अगर यहाँ मिलता है यहाँ पे माल उठाने की कोशिश करेंगे, और हमारा अगर व्यू गलत होगा तो ये ट्रेंड लाइन को जब भी काटेगा ऊपर की तरफ में, तब हमारा व्यू गलत हो जाएगा तो हम इसके तरफ में लॉन्ग में जाएंगे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि हमारा व्यू गलत हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि निफ्टी के अंदर में अगर करेक्शन नहीं बढ़नी है, देखो अभी तक तो 60 से 70% तो प्रोबेबिलिटी यही है कि करेक्शन बढ़नी है और हम एक बार नीचे आएंगे, और फिर भी पिछले 3 दिन से इसके अंदर में चाल नहीं बनी हुई है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और बड़ी पार्टी यहाँ पे माल उठा रही है तो फिर ये यहाँ से करेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ने देगी। ऐसा होता है तो हमारा व्यू इस हफ्ते गलत होगा, तो उस टाइम पे आपसे रैली ना छूटे, इसलिए मैं आपको लेवल बता के जा रहा हूँ कि ये लेवल्स अगर कटती हुई आपको दिखती है तो आप अपनी पोजीशन उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया, सारी चीज़ें बताई, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।